एक दिन यमराज आ गए। उन्होंने कहा सोए सेठ। अरे बोले कौन मित्र, आओ पधारो, कुछ लोगे? अरे लोगे होगे नहीं। बोले क्या? बोले चलो टाइम हो गया। अरे बोले यार देखो धोखा मत दो, तुमने दोस्ती में वादा किया था कि खबर दूंगा, चिट्ठी दूंगा, तुमने कुछ नहीं दी, फिर अचानक आ धमके। तुम्हारी जात कभी चेंज होगी या नहीं होगी है? उसने कहा यार ये जात पात की बात मत कर, तेरा समय हो गया, तेरे चलने का समय हो गया, चलो अब तेरे को 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकना है, तेरी जिंदगी की दी हुई सांसें अब खत्म। सेठ तो घबरा गया। सेठ ने कहा यार मैंने तो अभी अपने आप को बदला ही नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं, ना धर्म किया, ना पूजा की, ना पाठ की, ना मैंने सत्कार किया, ना परोपकार किया, और मुझे मालूम है मरने के बाद मेरी दुर्दशा, ऐसे कृत्य मैंने किए हैं। मौत ने कहा समय खत्म हुआ, चलिए तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है। उसने कहा यार धोखा मत दे, तूने दोस्ती की थी और यार तूने तो कहा था कि चिट्ठी लिखूंगा और एक भी चिट्ठी नहीं लिखी तूने। यमराज ने कहा पागल, एक नहीं कई चिट्ठियां लिखी हैं मैंने। चिट्ठी कई लिखी हैं, आई तो एक भी नहीं। बेटे से कहा क्यों रे रामलाल? बोले यमराज अंकल की चिट्ठी आई क्या? उसने कहा बुढ़ऊ पागल हो गया, दिमाग खराब, कोई यमराज चिट्ठी विट्ठी लिखता है क्या? पत्नी से कहा रही सौभाग्यवान इधर आ। बोले क्यों चिल्ला रहे सवेरे सवेरे? बोले सारा सौभाग्य जा रहा है तेरा। बोले मतलब क्या है? बोले वो चिट्ठी बता जो पोस्टमैन देके गया था। अरे बोले कोई चिट्ठी बिट्ठी नहीं, जीवन में ऐसे काम किए कोई तुमको चिट्ठी लिखेगा? लोग तो तुम्हें गाली देने को तैयार नहीं है, तुम चिट्ठी की बात कर रहे हो। अरे बोले तू ज्यादा बकबक मत कर, जिंदगी के हिसाब किताब, जिंदगी खतरे में पड़ी है। बोली यमराज की चिट्ठी आई थी क्या? बुढ़िया ने देखा कि बुढ़े का ऊपर का माला खराब हो चुका है। यमराज से कहा कि देखो मैं झूठ बोल सकता हूँ, पत्नी झूठ कैसे बोलेगी, बच्चे झूठ कैसे बोलेंगे? ये सब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं आई है। यमराज ने कहा मैंने चिट्ठी भेजी। बोले यमराज ऐसा तो नहीं है कि चिट्ठी तुमने मुझे भेजी हो और एड्रेस सुभाष का लिख दिया हो? अब हो सकती है गलती, क्या करे? यमराज ने कहा नहीं, तुम्हारे यहाँ एड्रेस कंप्यूटर में होते हैं और यहाँ मेरे दिमाग में मेमोरी में सब फिट है, मुझे एक एक का पता मालूम है, एक एक का टाइम मालूम है, मेरे यहाँ कोई गलती नहीं होती है। आदमी यही सोचता है कि चिट्ठी अपनी हो और एड्रेस पड़ोसी का होना चाहिए। यमराज ने कहा सेठ तुझे चिट्ठी पढ़ने का समय नहीं था। अरे तुमने लिखी नहीं, चलो यमराज एक चिट्ठी नहीं पढ़ पाया, दूसरी लिख देते, दोस्ती में क्या बिगड़ रहा था? अरे बोले मैं दोस्ती का पक्का हूँ, एक नहीं 5 चिट्ठियां लिखी है, लेकिन नादान तेरे पास पढ़ने का समय। उसने कहा 5 चिट्ठी आई और मैंने एक भी नहीं पढ़ी। पूरे बिस्तर स्तर फेंके, टेबल फेंका, सामान फेंके, बही खाते की टेबल हटाई, चिट्ठी कही तो कहाँ गई? मैंने तो मकान भी नहीं बदला, वही मकान है। यमराज ने कहा पागल, यमलोक में कोई कागज की फैक्ट्री तो है नहीं जो मैं तुझे कागज में चिट्ठी लिखता। तो बोले मतलब क्या है? तार किया था, टेलीग्राम किया था, टेलीफोन किया था, मोबाइल लगाया था। बोले वहां नेटवर्क ही नहीं पकड़ता है। ध्यान रखना, जितने तुम्हारे पुरखे गए लगा के देखना, नेटवर्क ही नहीं पकड़ेगा। ये सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है। बोले लाख कोशिश कर ले। तो बोले फिर चिट्ठी कैसे लिखी तुमने मुझे? बोले चल देख, इस दुनिया में जो चिट्ठी लिखी जाती है ना, कागज सफेद होता है और स्याही काली होती है, और मेरे यहाँ जो चिट्ठी लिखी जाती है कागज काला होता है और स्याही सफेद होती है। बोले क्या मतलब? बोले देख आईने में अपने आप को, जब मैंने तेरे बाल सफेद कर दिए वो मेरी पहली चिट्ठी थी, तुझे सावधान हो जाना था, वो यमराज की पहली चिट्ठी थी। देख एक बात ध्यान रखना, दुनिया में हर सफेद चीज धीरे धीरे काली होती है, लेकिन बाल दुनिया में ऐसे हैं एक जो काले से धीरे धीरे सफेद हुआ करते हैं।
बाकी काला रंग कभी सफेद नहीं होता है, काला सफेद रंग काला होता है। लेकिन ध्यान रखना, ये बाल ऐसे हैं जो काले से धीरे धीरे, मालूम है ये काले से सफेद क्यों होते हैं? वो कहते भैया बहुत काली करतूत कर ली जिंदगी में, अब मौत आने वाली है, सफेद जिंदगी कर लो। हम भी सफेद हो गए और अपना जीवन भी सफेद। जितने तुम्हारे पुरखे गए लगा के देखना, नेटवर्क ही नहीं पकड़ेगा, ये सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है। बोले लाख कोशिश कर ले, तो बोले फिर चिट्ठी कैसे लिखी तुमने मुझे? बोले चल देख, इस दुनिया में जो चिट्ठी लिखी जाती है ना, कागज सफेद होता है और स्याही काली होती है, और मेरे यहाँ जो चिट्ठी लिखी जाती है कागज काला होता है और स्याही सफेद होती है। बोले क्या मतलब? बोले देख आईने में अपने आप को, जब मैंने तेरे बाल सफेद कर दिए वो मेरी पहली चिट्ठी थी, तुझे सावधान हो जाना था, वो यमराज की पहली चिट्ठी थी। देख एक बात ध्यान रखना, दुनिया में हर सफेद चीज धीरे धीरे काली होती है, लेकिन बाल दुनिया में ऐसे हैं एक जो काले से धीरे धीरे सफेद हुआ करते हैं। बाकी काला रंग कभी सफेद नहीं होता है, काला सफेद रंग काला होता है। लेकिन ध्यान रखना, ये बाल ऐसे हैं जो काले से धीरे धीरे, मालूम है ये काले से सफेद क्यों होते हैं? वो कहते भैया बहुत काली करतूत कर ली जिंदगी में, अब मौत आने वाली है, सफेद जिंदगी कर लो। हम भी सफेद हो गए और अपना जीवन भी सफेद कल उज्जवल कर लीजिए ये चादर। यमराज ने बोला, सेठ ने बोला यमराज चलो एक चिट्ठी में नहीं समझ पाया, आजकल तो यमराज बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं, तो मैं क्या समझूं कि उसकी चिट्ठी आ गई। आदमी कितना होशियार, बनिया हर जगह से रास्ते निकालता है। यमराज ने कहा कि चलो भाई कोई बात नहीं, जब मैंने तेरी आंखों की रोशनी कम की, वो मेरी दूसरी चिट्ठी थी। रोशनी कम की, पुलक सागर को तो 22 साल में चश्मा लग गया, तो क्या उनकी भी चिट्ठी आ गई? आदमी कितना होशियार। बोले चल ये चिट्ठी नहीं समझा, मैंने 5 चिट्ठी भेजी। पहली चिट्ठी मेरी वो थी जब मैंने तेरे बाल सफेद किए, तूने उसे नहीं पढ़ा। आंखों की रोशनी कम की, तूने उसे नहीं पढ़ा। तीसरी चिट्ठी थी जब मैंने तेरी बत्ती सी उखाड़ ली, वो मेरी तीसरी चिट्ठी थी। तो जब शरीर पर झुर्रियां दी, वो मेरी चौथी चिट्ठी थी। और जब मैंने तेरी कमर तोड़ दी, वो मेरी 5वीं और आखिरी चिट्ठी थी। बोल सेठ 5 चिट्ठी भेजी और तेरे पास पढ़ने का समय, अब चल तेरे पास अब जीने का भी समय नहीं बचा, चल तेरे चलने का समय हो चुका। ध्यान रखिए चामन वालों, आज घर जाना और देखना आईने में कितनी चिट्ठी आ गई। जाना देखना ईमानदार, आगे बैठे वालों की तो बहुत सारी आ गई। विनोद जी कितनी आ गई? ये तो चौमासे के चक्कर में है, अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। ध्यान सबकी चिट्ठियां आ चुकी है, विचार करना है आपको। हमारे सीकर से दादाजी आए हैं, क्या नाम है इनका? सीताराम जी। अच्छे यहाँ तो राम राम कहते लाते, तुम सीता भी साथ ले आए। जय हो तुम्हारा। विचार करिए, इनकी भी चिट्ठी आ गई है। ये बात अलग है कि पहली चिट्ठी फाड़ के फेंक दी, चूपड़ा साफ है। ध्यान रखना, विचार करना।